बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मदीना डिज़ाइनर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको टॉप रूफ पे जो हम स्टील को डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। टेक्निकल चीज़ें जो स्लैब को हम कंक्रीट करते हैं उसके रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। तो अभी हम आपको 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मोस्टली बिल्डिंग में इग्नोर किए जाते हैं। कंक्रीट जब करते हैं तो इन चीज़ों को मैनेज नहीं किया जाता, तो इन चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे कि इन चीज़ों को आप टेक्निकली कैसे मैनेज करें जिससे जो है वो आपकी छत की जो है ब्यूटी नीचे से नज़र आएगी, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसको अपने टॉप से मैनेज करना है। और कंक्रीट से पहले जब इसका स्टील डिज़ाइन करते हैं तो आपने इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो अभी हम आपको इन चीज़ों के बारे में गाइड करेंगे, तो वीडियो आप पूरी देखिएगा क्योंकि इन सारी चीज़ों को वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ दिखाएंगे बताएंगे। तो इसके लिए आप अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक कर दें और आगे भी इसको शेयर कर दें और हमारे इस वीडियो में कमेंट करें। हाँ, अगर आपको कोई अच्छा लगे तो उसको कमेंट करें। इंशाल्लाह हम आपको कोई नई चीज़ें आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जब फर्स्ट फ्लोर पे हम फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन करते हैं तो ये देखें, अब जैसे कि हमारे पास ये हम छत पे खड़े हैं और ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे हम इधर एक वॉशरूम की सेटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ये डाउन एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, ये यहाँ से ये देखिए, ये हमने एक बीम दिया यहाँ पर, वॉल के नीचे तो बीम आ गया लेकिन हमने इसको डाउन किया और ये हमारे पास यहाँ से पैसेज है। तो इसका जो पी ट्रैप्स हमने जिसमें लगाने हैं वो वॉशरूम की जो हमने छत को डाउन की है इसमें हम पी ट्रैप्स को शावर एरिया, कमोड, वैनिटी, ड्रेस एरिया, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें मैनेज कर लेंगे। तो इसको जो है ना वॉशरूम के एरिया को पहले से डाउन कर लें ताकि सारी छत पे हमें रीफिल ना करना पड़े। और उसके बाद आपको एक और नया पॉइंट बताते हैं। जैसे हमारे पास ये डबल हाइटेड का पोर्शन है, ये हमारी मेन एंट्रेंस डबल हाइटेड है, तो यहाँ पे हमारा बेडरूम आएगा फ्रंट पे और ये हमारे पास रेलिंग का पोर्शन है, ये हमारे पास बीम जा रहा है। तो हमने क्या करना है कि ये जो है जहाँ पे हमारी रेलिंग आनी है इसके ऊपर भी हमने पर्दी अभी खड़ी करवानी है। स्टील हमारा बॉटम बार इसका हो गया है, तो इधर जो है वो ओवरलैपिंग इसकी ज़रूर कर लेनी चाहिए ताकि जो बाद में क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे अगर हम इसको चेंज की स्लैब डालते हैं एज पर स्टील डिज़ाइन तो उसके ऊपर ब्रिक के हमें 2 या 3 के लोग लाइंस लगा देते हैं जिसको रदे आप कह सकते हैं, तो वो नहीं लगाएंगे। हम इसके ऊपर स्टील के ओवरलैपिंग कर देंगे तो उसको कंक्रीट कर देंगे, उससे हमारी जो है वो क्रैक्स नहीं आएंगे, ख़ासकर जो बालकोनी का पोर्शन होता है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ बैक पोर्शन में, ये देखें, ये हमारे पास टेरेस है, तो टेरेस को भी हमने ऐसे किया है। ये हमारे पास बैक टेरेस था तो हमने टेरेस का वो एरिया डाउन कर दिया जहाँ पर हमारा पीट रहता है। जैसे कि हमारे पास ये एरिया है, यहाँ पर हमारे पास वॉशिंग एरिया आ रहा है तो हमने इसको डाउन कर लिया। इसको भी हम नीचे ऐसे फ्लो कर देंगे। ये हमारे पास प्लांटर है, थोड़ी सी हमने छत को बाहर निकाला है इसकी ब्यूटी के लिए, नीचे लाइट्स आ जाएंगी। तो इन चीज़ों को भी आप टेक्निकली पहले मैनेज करें। उसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है, ये हमारी एक विंडो थी जो कि हाइटेड थी विंडो, और इसको हम छत के 1 फीट हम इसको छत से डाउन कर रहे थे ये विंडो को, तो हमने इसका बीम नीचे नहीं इसका हमने डाला, इसको हमने छत के साथ ही इसको रीफिल कर देना है ताकि जो इसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर इसकी जो है वो आए। तो इन चीज़ों को आपने टेक्निकली पहले मैनेज करना है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें स्टील का भी साथ आपको बता दें कि जो स्टील का हम डिज़ाइन करते हैं उसमें जो हर रूम का आरसीसी स्लैब जब डाली जाती है तो हर रूम का अलग अलग से डिज़ाइन होता है। जैसे कि ये हमारे पास फ्रंट बेडरूम है तो इसको हमने यहाँ से बीम डाल के डिस्कनेक्ट कर दिया, इधर भी हमारा वाशरूम आएगा, इसको भी हमने डाउन कर लिया है। तो इन चीज़ों को भी मैनेज किया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद हम एक
और पॉइंट आपको दिखाते हैं, तो वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि आपको जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी मिलें। तो अच्छा, अब आ जाए, हम यहाँ से देख रहे हैं ये हमारे पास कार पोर्च है। तो ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ये हमारे पास है फ्रंट बीम है। अच्छा, इसको हम चले नीचे नहीं जाते, हम इधर से आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास बीम है, फ्रंट बीम। तो मोस्टली क्या करते हैं कि बीम सामने डाल लेते हैं, लेकिन उसकी जो सामने या तो आरसीसी पर्दी बना देते हैं या नहीं बनाते, तो ब्रिक में मैनेज करते हैं। ब्रिक में तो खैर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसको हम ये कर रहे हैं कि हमने इसका बीम डाला है, स्टील उसमें कम था, जैसे कि ये देखिए नीचे इसके 3 बार हैं, बॉटम में तो 6 सूत्र के, और ऊपर हम इसके जा रहे हैं 4 सूत्र के ना। इसमें बीम हमें लाइट चाहिए था क्योंकि हमारा कैंटिलीवर ने सारा लोड उठा लिया है। तो अब ये बीम हमारा जो है ये जस्ट एक जिस तरह कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो वो चीज़ है हमारे यहाँ पे। तो इसको इस तरह करना चाहिए कि बीम को बजाय कि आप इसको जस्ट बीम डालें, 1 फुट का डालें या 9 इंच का डालें, बीम की हद तक ना डालें। इसकी आरसीसी पर्दे के लिए आप इसको बीम के जो रिंग है वो लंबे करवा दें। ये देखिए जैसे हमने किया है, हमने बीम की जो वर्टिकल हाइट है वो ज़्यादा कर दी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से। तो बीम की वर्टिकल हाइट ज़्यादा कर दें तो उससे जो है वो फ्रंट बीम की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, प्रॉपर मिल जाएगी, और इससे कॉस्ट भी नहीं हमारी बढ़ेगी। आरसीसी पर्दी अगर हम बनाएंगे बाद में तो वो 4 इंच की बनाएंगे। बीम हमारा ये सामने वाला इसकी 7 इंच हम कंक्रीट कर रहे हैं, तो इसके रिंग लंबे करने से बीम की मजबूती ज़्यादा हो जाएगी छत की। ये देखें सामने से, तो इसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ भी आ जाएगी और जो हमारा पर्पज़ है वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएं, ये देखें अब हमने क्या किया है, ये हमारे पास सामने बीम है, वो कॉर्नर में आप देख रहे हैं, ये हमारे पास हमने कॉलम दिया है जिसके ऊपर से हमारा ये क्रॉस बीम आ रहा है, कंसील्ड बीम, ये देखें ये वाला। तो इधर भी हमने कॉलम दिया था यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा कॉलम है। तो कॉलम टू कॉलम हम बीम डाल रहे हैं। तो इसको क्यों हमने डिज़ाइन क्रॉस बीम क्यों किया है, रीज़न के बेड प्लेट ना दें। यहाँ पर अगर हम बेड प्लेट दे देते तो होना ये था कि जो कैंटिलीवर बीम है सारा लोड हमारा बेड प्लेट पे आना था। तो हमने यहाँ पर कॉलम कर दिया है, पॉइंट लोड हमारा कॉलम पे आ रहा है। उधर से आप देख रहे हैं फ्रंट पे, उधर भी हमने कॉलम दिया है, वो सामने ये देखें यहाँ पे। तो उससे हमारा पॉइंट लोड जो है वो कॉलम्स पे डायरेक्ट उस पर शिफ्ट हो रहा है। ये नहीं है कि बेड प्लेट पे जाएगा। तो बेड प्लेट क्या होती है, वो हम उसकी जो है वो 3 इंच की जो ईंट है उसको उठा के, या 6 इंच की 2 रदे उठा के उसको 3 फीट हम उसको उसमें 4 सूत्र के सरिया रख के उसको रीफ़िल कर देते हैं। लेकिन वो मोस्टली की जाती है कंसील्ड बीम, अगर उस पर लोड नहीं आ रहा। जैसे कि हमारे पास हमने एक बीम डाला है, तो इसको आप इस पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ से ऐसे। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है जो कि इग्नोर किया जाता है। इन चीज़ों को हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अच्छा, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। तो ये देखिए स्टील में हम एक और भी चीज़ इसको नोटिस करने वाली होती है कि आपका जो अगर रूम कोई बड़ा है, जैसे कि हम ये टीवी लॉन्च में खड़े हैं, ये देखें ये लॉन्च में खड़े हैं, तो इसके भी अगर आप सेंटर में एक बीम डाल देंगे, जैसे हमारे पास ये टीवी लॉन्च है तो हम इसके सेंटर में एक बीम डाल रहे हैं। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें जो है वो इसको बीम को डाउन करें। हाँ, अगर आपने डाउन करना है तो उसके स्पैन को पहले आप चेक करें कि अगर आपका स्पैन ज़्यादा बड़ा हो तो आप उसको डाउन कर लें। लेकिन अगर आपका स्पैन 14 to 15 है तो इसको डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको टॉप पर भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो वाशरूम्स का एरिया है, और ये हमारे पास बैक पे वॉशरूम का एरिया आ रहा है, ये वाला इधर हमारे पास टेरेस आ रहा है, इसको भी हमने डाउन किया है। और उसके बाद आप ये देखें ये वॉशरूम है, इसको भी हमने डाउन किया। इन चीज़ों को जो टेक्निकली पॉइंट्स हैं इनको आप पहले मैनेज करें। तो ये अगर आप इनको मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी और ब्यूटी फ्रंट से आएगी, लेकिन जो कॉस्ट है हमने उसको इंक्रीज़ नहीं होने देना। और टेक्निकल चीज़ों को आपने पहले मैनेज करना है। और आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स आते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन कोई नई चीज़ें अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए और इसको आगे भी शेयर करें ताकि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो दूसरों तक भी पहुँचें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ होंगे।